नमस्कार। मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र आज आपके सामने अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से रामचरितमानस की सुंदरकांड की एक चौपाई का भाव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रायः आप सभी लोग जानते हैं कि जितनी बार हम रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं, उनकी चौपाइयों का मनन करते हैं, उतने भाव व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होते हैं। हर चौपाई का भाव हर व्यक्ति के मन में भिन्न भिन्न रूप से उत्पन्न होता है। मैंने एक चौपाई सुंदरकांड की जब मैं पढ़ा तो एक नया भाव मेरे अंदर उत्पन्न हुआ और वह चौपाई है कि अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। जब मैंने इस चौपाई का अध्ययन किया, ध्यान दिया, तो इसके जो प्रथम दो शब्द हैं, अब कहूँ कुशल, इससे मुझे ये अनुभव हुआ कि जनक जननी माँ जानकी हनुमान जी से जब प्रभु श्री राम का कुशल क्षेम पूछ रही थी या पूछा इस चौपाई के माध्यम से, तो उसके पहले किसी अपने अन्य प्रिय का कुशल क्षेम पूछा। ये भाव इसलिए उत्पन्न हुआ कि अशोक वाटिका में जगत जननी माँ जानकी जिस स्थिति में बैठी थी, उसका अवलोकन हनुमान जी ने किया। कृष तनु शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। हनुमान जी ने जब माँ जानकी को इस स्थिति में देखा तो बहुत ही दुखी हुई, लेकिन जब जानकी जी ने हनुमान जी से कुशल क्षेम पूछा तो उसके पहले शब्द लगा दिया, अब कहूँ कुशल। ये शब्द इंगित करते हैं कि जानकी जी ने किसी अन्य प्रिय का कुशल क्षेम पूछा। विचार आया किसका कुशल क्षेम पूछा होगा। ध्यान आया कि जब माँ जानकी पंचवटी से भगवान श्री राम से अलग हुई, उनका विछोह हुआ और वह विछोह लंकाधिपति रावण ने छल पूर्वक किया था, और उस समय माँ जानकी आर्त स्वर में विलाप करते हुए रावण के रथ से लंका की ओर वह रावण ले जा रहा था। बहुत ही आर्तवाणी में विलाप कर रही थी। उस आर्तवाणी को सुनकर के उस क्षेत्र में निवास कर रहे वृद्ध गीधराज जटायु के कानों में पड़ी। उस आवाज को सुनकर के गीधराज जटायु समझ गए कि ये रघुकुल वंशमणि की कुलवधु महाराज जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्रवधु प्रभु श्री राम की पत्नी सीता की है। उन्होंने जब इस आवाज को सुना तो उन्होंने कहा कि मुझे हर तरह से अपनी पुत्री की सहायता करनी चाहिए। ये विश्वास रखिए, जब भी कभी इस तरह की विपत्ति पुत्री पर आती है
तो पहला कर्तव्य पिता का यह होना चाहिए कि उसे ढाढ़स बंधाए और कह दे कि पुत्री, बेटी, घबराओ नहीं, अभी तुम्हारा पिता जीवित है। और इसी भावना को ध्यान में रखते हुए जटायु जी ने सीता जी को संबोधित करते हुए आवाज लगाई कि सीते पुत्री कर सृजन त्रासा, ओ करी हो जातु धान करना सा। ये हमारी संस्कृत को बताती है। हमारी संस्कृत कितनी मजबूत और सुदृढ़ थी कि एक तरफ वो पक्षी वर्ग से आते हैं गिधराज जटायु जी, और जानकी जी मनुष्य मानव वर्ग से आती हैं। लेकिन गिधराज जटायु के मन में ये भाव आया कि ये मेरी पुत्री है, मेरे मित्र दशरथ की पुत्र वधू है। और उन्होंने पहला वही कर्तव्य किया जो एक पिता को करना चाहिए। उन्होंने सबसे पहले अपनी पुत्री सीता को ढाढ़स बंधाया और संबोधन किया, सीते पुत्र करसि जनु त्रासा। इस बात को सुनकर के कोई भी स्त्री विपत्ति में हो और कोई अपरिचित व्यक्ति उसे पुत्री कह करके संबोधित करे और कह दे कि बेटी, आपको त्रास करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आ गया हूं। उस बेटी पर कितना आत्मबल, उसका मनोबल कितना उच्च हो जाएगा, इसकी कल्पना वही बेटी कर सकती है जिसके कानों में इस तरह के धर्मपिता की आवाज सुनाई पड़े। रावण को जब देखा कि लंकापति रावण है, चाहे जैसा ही व्यक्ति हो, गिधराज जटायु ने एक और संदेश दिया पूरे समाज को कि व्यक्ति चाहे जितना बलशाली हो, शक्तिशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, प्रभावशाली हो, लेकिन यदि वह कुतर्क के कुमार्ग पर चल रहा है तो उसको श्रीमान, आदरणीय, महोदय इन शब्दों से सम्मानित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उस त्रैलोक्य विजयी रावण को जिन शब्दों में संबोधित किया, उन्हीं शब्दों में हर एक पिता को ऐसे अत्याचारी व्यक्ति को संबोधित करना चाहिए था। और वो शब्द क्या थे कि रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, ओ निर्भय चले सु न जाने सुमोही। रावण इस आवाज को सुनकर के हतप्रभ रह गया। उसने आज तक इस तरह की आवाज, इस तरह का संबोधन अपने लिए कभी नहीं सुना था। वह चारों ओर देखने लगा कि वह कौन व्यक्ति है जो हमें रे रे दुष्ट कह करके संबोधित कर रहा है। और इस आवाज का सुन करके वह ठीक से अनुमान भी नहीं लगा पा रहा था और उसके मन में ये भ्रम हो गया कि ये मैनाक पर्वत है या पक्षीराज गरुण है, क्योंकि वह कुमार्ग पर पैर रख दिया था। जिम कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज बल बुद्धि लवलेसा। उसकी बुद्धि क्षीण हो गई, उसका तेज क्षीण हो गया और आगे इस वार्ता में देखेंगे कि उसका बल भी क्षीण हो जाएगा। और गिधराज जटायु रावण के पास आए और समझाया कि आप सीता को छोड़ करके सकुशल लंका वापस लौट जाएं। रावण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। गिधराज जटायु जी ने समझ लिया कि ये दुष्ट प्रकृति का है, ये मेरे अनुरोध को नहीं मानेगा। तो गिधराज ने धारी कच बिरथ भूमि मही गिरा, सीतई राखी गीध पुनि फिरा।
गीधराज जटायु ने रावण के केस पकड़ करके रथ से नीचे गिरा दिया और सीता जी को रथ से उतार करके सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया। और ये पंक्ति आपने पढ़ा, सीता ही राख गीध पुनि फिरा। जब गीधराज जटायु फिर रावण की ओर लौटे तो सीता जी ने निवेदन किया, पिताजी अब तो आपने हमें मुक्त कर लिया। गीधराज जी का उत्तर सुनने लायक है। कहा, बेटी मैंने अभी पिता का कर्तव्य पूरा किया है, मैंने इस दुष्ट के चंगुल से आपको मुक्त किया है, लेकिन पिता का धर्म है कि ऐसे दुराचारी को दंड भी देना चाहिए। अगर दंड नहीं देंगे तो हम पिता के धर्म से च्युत हो जाएंगे, हम पिता का धर्म पूरा नहीं कर पाएंगे। हमने भी कर्तव्य पूरा किया है, अब हमें धर्म भी पूरा करने दो। और रावण से युद्ध किया। चोचन मारी बिदारिस देही, दंड एक भई मूर्छा तेहि। चोंचों के प्रहार से उस रावण को बेहोश कर दिया। रावण जब युद्ध कर रहा था तो उसके मन में यह कल्पना उत्पन्न हो रही थी कि वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सन्मुख धरि काहुन धीरा। ये देवता भी मेरे सामने रण में ठीक प्रकार से खड़े नहीं हो पा रहे थे। गीधराज जटायु ने रावण की ये मनोस्थिति को पहचान लिया। उन्होंने कहा, रावण तुमने देवताओं से युद्ध किया होगा, देवता आपके सामने धैर्य पूर्वक खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन आज तुम्हारा सामना किसी देवता से नहीं है बल्कि एक पिता से है, और पिता के पुरुषार्थ का सामना आज तुमको करना पड़ेगा। और पिता के पुरुषार्थ के आगे वह रावण धूल धूसरित होकर के उस पृथ्वी तल पर गिर पड़ा और एक दंड के लिए वह मूर्छित हो गया। एक दंड ये लगभग 24 मिनट का है। एक मुहूर्त में 2 दंड की कल्पना है और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 15 मुहूर्त दिन के, 15 मुहूर्त रात के। एक मुहूर्त का तो आप लोगों ने भी बहुत नाम सुना होगा, अभिजीत मुहूर्त, ये दिन में रहता है। तो एक दंड के लिए उस रावण को गीधराज जटायु ने मूर्छित कर दिया और सीता जी के पास आने लगे तो रावण उस मूर्छा से उठा और खिसियाया। खिसियाहट में उसने अपनी बड़ी कठोर कृपाण निकाला। और आपको बता दें, जब व्यक्ति खिसियाता है, ये अवधी भाषा का शब्द है खिसियाहट, तो अपनी खींच निकालता है, वह फिर उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रखता है। गीधराज जटायु चाहते तो उस मूर्छित रावण के 20 नेत्रों को फोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने उस मूर्छित रावण पर कोई प्रहार नहीं किया, क्योंकि गीधराज जटायु एक महापुरुष थे, वह संत थे। उन्होंने कहा कि हम युद्ध में भी अधर्म का सहारा नहीं लेंगे। लेकिन आज लोग धर्म में युद्ध कर रहे हैं, ये केवल कहने की बात है, हमारा उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं था। उस रावण ने खिसियाहट में अपनी कठोर कृपाण को निकाला। काटे सी पंख गिरा खग धरनी, सुमेरी राम कर अद्भुत करनी। और उस रावण ने गीधराज जटायु के पंख को काट दिया। गीधराज जटायु रक्त रंजित होकर के भूमि पर गिर पड़े। अब उस समय का दृश्य देखिए, रावण सीता जी को फिर अपने रथ पर बैठा लेता है। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। गीधराज जटायु की वीरता को हम नमन करते हैं कि उन्होंने उस रावण के मन में
त्रास उत्पन्न कर दिया। एक दृश्य मैं आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहता हूं कि एक तरफ रक्त रंजित होकर के गिद्धराज जटायु भूमि पर पड़े हुए हैं, दूसरी ओर जनक नंदिनी को पकड़ करके रावण अपने रथ पर बैठाए हुए है। ये दृश्य की आप कल्पना कर करें। गिद्धराज जटायु असहाय हैं, अब वह रक्त रंजित हैं, लाचार हैं और अपनी बेबस आंखों से ये देख रहे हैं कि मैं अपनी पुत्री सीता की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। दूसरी ओर जनक नंदिनी की कल्पना करें उनके मन की कि वह देख रही हैं कि मेरे धर्मपिता जटायु जी रक्त रंजित हो करके पृथ्वी तल पर पड़े हुए हैं। इस समय एक पुत्री का कर्तव्य है कि वह अपने घायल पिता की सेवा कर सके। कल्पना करें, एक तरफ पुत्री पिता की सेवा करना चाहती है, दूसरी तरफ घायल पिता अपनी पुत्री की रक्षा करना चाहता है। मैंने रामचरितमानस में बहुत से प्रसंग पढ़े हैं, लेकिन जितना ये प्रसंग हमें मार्मिक और कारुणिक लगा, ऐसा प्रसंग मेरे मन में बार बार मेरे मन को उद्वेलित करता रहा कि यह बात मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। एक और निश्चित तथ्य है कि बेटियां हमेशा अपने पिता के हृदय के पास होती हैं। वह जब भी अपने ससुराल में होती हैं या अपने पिता से दूर होती हैं तो वह सर्वप्रथम अपने पिता का ही हाल पूछती हैं, कुशल क्षेम पूछती हैं। इसके पश्चात वह किसी अन्य का कुशल क्षेम पूछती हैं। इसी धर्म का अनुपालन जनक नंदिनी जानकी ने किया। उन्होंने हनुमान जी से पहले अपने धर्म पिता जटायु के कुशल क्षेम को पूछा, इसके पश्चात अपने पति और उनके छोटे भाई लखनलाल का हालचाल पूछा। और ये चौपाई अक्षरशः सत्य हमें प्रतीत होती है अपने भावों के प्रति कि अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। नमस्कार।